फॉर एवरी ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन एफ R2 -2 to 2, यानी जो एफ एक्स है हमारा उसका जो कोडोमेन है वो कितना है -2 से 2, यानी हमारा यहाँ पे हो गया एफ एक्स इज लेस आर इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर आर इक्वल टू -2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एफ एक्स जो होगा हमारा वो -2 से 2 के बीच में ही होगा। उसके बाद हमको क्या दिया है, उसके बाद हमको जो गिवन है वो गिवन है एफ स्क्वायर 0 प्लस एफ डैश ऑफ 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 85 दिया है। कह रहा देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 2018 पेपर 1 जेई एडवांस का है। जेई एडवांस 2018 पेपर 1 का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हम पहला ऑप्शन देखते हैं, पूछ रहा था विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन ए क्या है हमारे पास, ऑप्शन ए है कह रहा है देयर एग्जिस्ट आर कॉमा एस बिलोंग्स टू आर। ठीक है, पहली बार देखिए फंक्शन जो हमारा क्या है ट्वाइस डिफरेंशियबल है, एवरी ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन। ठीक है, कह रहा देयर एग्जिस्ट आर कॉमा एस बिलोंग्स टू आर वेयर आर इज लेस देन एस सच दैट एफ इज 1 ऑन एन ओपन इंटरवल आर एस। कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल आर एस वेयर फंक्शन इज f1, एफ फंक्शन इज 1 तो मान लेते हैं इफ एफ इज नॉट 1 है, इफ एफ इज नॉट 1 नहीं है किसी भी इंटरवल में, कोई भी ऐसा इंटरवल नहीं है जहाँ पे एफ क्या हो 1 है, इन एनी इंटरवल, इन एनी इंटरवल आर एस। ठीक, किसी में भी, तो देखिए अगर किसी भी इंटरवल में जो है ये 1 नहीं है, ठीक है, और फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब क्या होगा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और किसी भी इंटरवल में ये 1 नहीं है, इसका मतलब क्या होगा एफ डैश जो एक्स होगा वो क्या होगा 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, लेकिन एफ डैश एक्स जो है हमारा वो 0 नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि अगर एफ डैश एक्स 0 होगा फॉर ऑल एक्स तो ये इम्प्लाई करेगा एफ डैश ऑफ 0 भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अगर इफ एफ डैश ऑफ 0 इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाइज दैट, कहाँ से, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 है, दिस इम्प्लाइज फ्रॉम 1 क्या होगा एफ स्क्वायर ऑफ 0, एफ स्क्वायर ऑफ 0, एफ स्क्वायर ऑफ उठाते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा एफ स्क्वायर ऑफ 0 और ये क्या हो जाएगा ये तो 0 ही हो गया प्लस 0 इक्वल टू 85 हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा एफ स्क्वायर ऑफ 0 इक्वल टू 85। ये एक कंट्राडिक्शन है, ये क्या है दिस इम्प्लाइज कंट्राडिक्शन। क्यों कंट्राडिक्शन है, क्योंकि जो एफ एक्स है हमारा, एफ एक्स हमारा क्या है -2 से 2 ही है, तो एफ स्क्वायर एक्स जो मैक्सिमम हो सकता है वो क्या हो सकता है 4 हो सकता है किसी भी एक्स के लिए। ठीक है, तो ये इम्प्लाई करेगा कि एफ स्क्वायर एक्स यानी एफ स्क्वायर जो 0 हो सकता है लेस आर इक्वल टू 4 हो सकता है, यानी जो हमने माना है वो क्या है गलत है। दिस इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इज 1 इन सम इंटरवल इज 1 इन सम इंटरवल आर एस। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हैं अगर फंक्शन कांस्टेंट हमारा नहीं है, फंक्शन हमारा कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा -2 से 2 में वो कैसा भी होगा, अगर कांस्टेंट नहीं है तो ऊपर नीचे, क्योंकि क्या है हमारा फंक्शन जो है कैसा भी होगा, और चूँकि फंक्शन हमारा क्या है कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशियबल है, क्या है कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशियबल है,
तो वो किसी न किसी एक स्मॉल इंटरवल में क्या होगा, किसी न किसी स्मॉल इंटरवल में वो क्या होगा, वो 1 1 होगा। जैसे कि ये ले लें या कहीं भी ले लें यहाँ से, ठीक है। तो एक ना एक स्मॉल इंटरवल जरूर मिल जाएगा जहाँ पे वो क्या होगा, 1 1 होगा। तो ये हमारा ऑप्शन ए क्या है, हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन बी पे जाते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट बिलोंग्स टू -4 से 4, -4 से 0 सच दैट एफ डैश ऑफ एक्स नॉट लेस आर इक्वल टू 1 है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग LMVT इन -4 से 0, ठीक है। -4 से 0 में हम क्या करते हैं, लैग्रांजस मीन वैल्यू थ्योरम जो है अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मीन वैल्यू थ्योरम अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट, क्यों लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं एफ पे, क्योंकि वो हमारा कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशियल है। तो देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट बिलोंग्स टू -4 to 0 सच दैट क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, F0 माइनस एफ ऑफ -4 अपॉन 0 माइनस ऑफ -4 होगा, ठीक है। ये हमारा आ गया। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू, ये तो 1/4 हो गया, और यहाँ पे मॉड लगा दीजिए, ये आ गया एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ -4। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज लेस आर इक्वल टू 1/4 मॉड ऑफ F0 प्लस एफ ऑफ -4। यहाँ पे हमने ये यूज़ किया, मॉड ऑफ x माइनस वाई लेस आर इक्वल टू होता है मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ वाई, होगा ही, ऑब्वियस है। तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू F0 का कितना हो सकता है, Fx का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, देखिए Fx का मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 2 होगा। तो यहाँ पे f मॉड F0 का भी मैक्सिमम वैल्यू 2 होगा, और इसका भी मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, ये होगा हमारा 2, ठीक है। ये है मॉड, यहाँ पे लगाते हैं मॉड, ठीक है। ये दोनों मॉड है, तो 2 और 2 4, तो यहाँ से आ गया मॉड ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स नॉट इज लेस आर इक्वल टू 1, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन सी के बारे में देखते हैं। ऑप्शन सी के लिए देखिए हम एक तो कर सकते हैं कि एक हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऐसा ही, ऐसा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, देखिए साइन में बन सकता है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस और ट्वाइस डिफरेंशियल है, और रेंज यानी इसका कोडोमेन भी क्या है, -2 से 2 है। तो एफ एक्स अगर हम ले लें, लेट एफ एक्स बराबर 2 साइन रूट 85 क्या हो जाएगा, x/2। अब देखिए ये फंक्शन F0 पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा F0 पे 0 हो जाएगा, ठीक है। और एफ डैश अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स इसका आ जाएगा कितना, √85 कॉस √85 x आ जाएगा। तो एफ डैश 0 क्या हो जाएगा, एफ डैश 0 जो हो जाएगा वो √85 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन 1 को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये एक हम फंक्शन ले सकते हैं। अगर हम इसका लिमिट निकालें, लिमिट क्या है, x टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, क्या है एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 2 साइन √85 x/2। तो ये क्या होगा इसका लिमिट, इसका लिमिट जो है डज नॉट एग्जिस्ट, इसका लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन सी हमारा गलत हो गया। अगर हम इसको एक दूसरे तरीके से देखना चाहें, क्या करना चाहें, एक दूसरे तरीके से और देखना चाहें, हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम क्या कर सकते हैं इसको एक दूसरे तरीके से, कि देखिए मान लेते हैं देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन एफ एक्स, ठीक है। अगर एक ऐसा फंक्शन एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसके लिए देयर एग्जिस्ट एफ एक्स, ठीक है। देन देखिए सेम कंडीशन के लिए माइनस एफ एक्स भी एग्जिस्ट करेगा, आल्सो देयर एग्जिस्ट एफ एक्स, देन माइनस एफ एक्स आल्सो सेटिस्फाई
गिवन कंडीशंस, थोड़ा सा इस पर सोचिए। अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, सारी कंडीशंस होल्ड कर रही हैं जो गिवन है, कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, रेंज यहाँ से यहाँ है, तो माइनस एफ एक्स भी करेगा, ऑब्वियसली माइनस एफ एक्स भी उसको सेटिस्फाई करेगा। तो अगर लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स 1 है, तो माइनस वाले का लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी माइनस ऑफ एफ एक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1, जो कि 1 के बराबर नहीं है। तो इसलिए भी ऑप्शन सी हमारा क्या है, ऑप्शन सी इसलिए भी हमारा गलत है। इस तरीके से भी अगर हम सोचें तो वो गलत हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन का सबसे जो ब्यूटीफुल पार्ट है वो है ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 क्या है, कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट, पहले हम ऑप्शन 4 लिख लेते हैं, डी जो हमको प्रूफ करना है या फिर दिखाना है सही है या फिर गलत है। कह रहा कि देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू -4 to 4 such that f alpha plus f double dash of alpha is equal to 0 and f dash of alpha is not equal to 0। ठीक है, तो ये हमारा है डी ऑप्शन। तो डी को हम चेक करते हैं, तो हम थोड़ा सा पहले पेज बढ़ाते हैं, इसलिए हमने ऑप्शन लिख लिया है। ठीक है, तो डी ऑप्शन को हम चेक करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमको गिवन है डी ऑप्शन के लिए वो क्या है, सबसे पहले इसके लिए हमको गिवन है, देखिए हमको जो प्रूफ करना है वो क्या करना है, देखिए ये प्रूफ करना है एफ अल्फ़ा एफ डबल डैश अल्फ़ा इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से देखिए एक हिंट हम ले सकते हैं कि कुछ जो हमको प्रूफ करना है, अगर कुछ ऐसा है कि एफ डैश अल्फ़ा ब्रैकेट में एफ अल्फ़ा प्लस एफ डबल डैश अल्फ़ा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो ये क्या है, ये किस फंक्शन का जो है डिफरेंशिएशन है। ले लेते हैं एक फंक्शन हम, लेट जी एक्स एक फंक्शन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं हम, जी एक्स हम एक फंक्शन लेते हैं कि एफ स्क्वायर एक्स प्लस एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर, हमने क्या ले लिया, एक फंक्शन ले लिया, और यहाँ से क्या आया, यहाँ से अगर जी 0 निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा, एफ स्क्वायर 0 प्लस एफ डैश 0 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, ये तो हमको दिया हुआ है 85। ठीक है, ये हमको गिवन है। देखिए हम थोड़ा सा इसका एक रफ डायग्राम भी बनाने का कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, रफ डायग्राम। तो जी एक्स फंक्शन है, तो ऑब्वियस है कि जी एस भी क्या है, जी एस भी हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा एंड डिफरेंशिएबल होगा। जी एक्स क्या होगा, कॉन्टिन्यूस है ई एंड जी एक्स भी हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, और जी 0 कितना है, 85 है, तो यहाँ पे मान लेते हैं जी 0 है, हम जी एक्स बना रहे हैं, ये हमारा कितना है, 85 है। अब देखिए फ्रॉम ऑप्शन बी, फ्रॉम ऑप्शन बी, ऑप्शन बी से हमने क्या देखा है कि देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट बिलोंग्स टू -4 to 0 सच दैट, क्या है, सच दैट एफ डैश ऑफ एक्स नॉट का मॉड क्या है, लेस आर इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, हमको ये भी पता है कि एफ एक्स क्या है, एफ एक्स जो है हमेशा -2 से 2 के बीच में, तो यहाँ से अगर हम एक्स नॉट पुट करें तो एफ ऑफ एक्स नॉट जो का स्क्वायर होगा वो लेस आर इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा, और यहाँ से क्या आ सकता है, यहाँ से आ सकता है हमारा एफ डैश एक्स नॉट का होल स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर इससे और इससे देखें, ठीक है, तो फ्रॉम अगर इसको हम मान लें, कुछ मान लें, चलिए तो मान लेते हैं 2 और 3 मान लेते हैं, तो फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3, देखिए जी ऑफ एक्स नॉट कितना होगा, जी ऑफ एक्स नॉट हो जाएगा हमारा एफ एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस एफ डैश एक्स नॉट का होल स्क्वायर।
तो देखिए ये हमारा क्या है, 1 से छोटा है, ये वाला लेस आर इक्वल टू 1 है, ये लेस आर इक्वल टू 4 है, यानी यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जी ऑफ एक्स नॉट जो हो जाएगा वो क्या होगा, लेस आर इक्वल टू 5 होगा। जी ऑफ एक्स नॉट क्या होगा, लेस आर इक्वल टू 5 होगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए ये -4 यहाँ पे है और यहाँ पे कहीं क्या है, एक्स नॉट है, ठीक। तो चूंकि जी एक्स हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियबल है, ठीक है, और यहाँ पे लेस आर इक्वल टू 5 है, और यहाँ मान लेते हैं ये एक 5 वाली लाइन है, ठीक है, ये हमारी क्या है, 5 वाली लाइन है। और एक चीज़ और हम ध्यान देंगे, 5 वाली लाइन है तो यहाँ से मान लीजिए कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियबल, तो इधर आएगा, ऐसे ऐसे आएगा, तो ये कैसे भी आ सकता है, ये कैसे भी आ सकता है यहाँ, ठीक है, यहाँ से कैसे भी आ सकता है, ठीक है, इधर आ सकता है, कई बार घूम के भी जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पे वो वाला पॉइंट लेंगे, ये वाला पॉइंट वो पॉइंट होगा जो क्या होगा, जो पहली बार 5 होगा, सबसे पास वाला लेंगे, जैसे कि कोई ये क्या होगा, फर्स्ट टाइम पार होगा, तो इसको हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, β1 है, ये फर्स्ट टाइम जो है 5 को क्रॉस करेगा, जो कर्व है फर्स्ट टाइम 5 को करेगा, मतलब इससे पहले जो है कहीं भी इसको 5 को क्रॉस नहीं किया है, यहाँ से पहले कभी भी 5 को क्रॉस नहीं किया, हम वो वाला पॉइंट बीटा लेते हैं। हो सकता है कई बार क्रॉस किया हो, लेकिन जो पहला वाला होगा सबसे 0 के पास वाला, वही हम लेंगे। तो आ गया। अब अगेन हम क्या करेंगे, अगेन LMVT लगाएंगे, LMVT फॉर इसके लिए 0 to 4 के लिए, तो इसके लिए भी देखिए 0 से 4 के लिए LMVT लगाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा देयर एग्जिस्ट x1, क्योंकि x0 तो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, तो हम लेंगे इसको x1 बिलोंग्स टू कहाँ से, 0 से 4, सच दैट क्या होगा, f डैश ऑफ x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, f4 माइनस f0, और बाई 4 माइनस 0 4 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, अगर सेम f डैश ऑफ x0 लेस आर इक्वल टू 1, फिर से हम सेम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा g ऑफ x1 इज लेस आर इक्वल टू 5, कितना आ गया, g ऑफ x1 इज लेस आर इक्वल टू 5 फॉर x1 बिलोंग्स टू फॉर x1 बिलोंग्स टू 0 से 4, तो ये ऐसे इधर भी होगा, ठीक है, यहाँ कहीं होगा 4 इधर होगा, और यहाँ पे कहीं x1 है, ठीक है, तो x1 पे क्या वैल्यू 5 से कम है, तो ये कहीं ना कहीं तो 5 को क्रॉस किया ना, तो जो पहली बार क्रॉस किया वही हम लेते हैं, क्या लेते हैं, जो पहली बार क्रॉस किया। वी चूज, यहाँ पे देखिए ये बहुत ज़रूरी है, वी चूज β1 and β2, β1 and β2 in such a way, in such a way that this is first time, this is first time that this is first time in -4 to 0, first time in -4 to 0 where f of बीटा, ये इधर से इस इंटरवल में सबसे पहली बार होना चाहिए, मतलब इसके सबसे पास होना चाहिए। देखिए बीटा और 0 के बीच में ये कहीं भी 5 को क्रॉस नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहली बार जहाँ आएगा यहाँ पे लेंगे वेयर g ऑफ बीटा इक्वल टू 5, वेयर क्या लिख दें, g ऑफ बीटा, वेयर g ऑफ बीटा इक्वल टू 5, और सेम फॉर 0 to 4 के लिए, ठीक है, यानी इसके पहले कहीं भी 5 को क्रॉस नहीं किया है, और इसके बाद भी कहीं भी 5 को क्रॉस नहीं किया है, ठीक है।
इसके पहले कहीं भी 5 को क्रॉस नहीं किया, इसके बाद, मतलब ये सबसे पास वाला है जो फर्स्ट टाइम, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हैं कि बीटा 1 वो वैल्यू है जहाँ पे जी बीटा 5 हो रहा है, लेकिन बीटा क्या है, जी बीटा एक तरीके से इसमें बोले तो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है, -4 से 0 में ग्रेटेस्ट वैल्यू है। बीटा 1 इज ग्रेटेस्ट वैल्यू in -4 to 0 such that g of beta 1 is equal to 5 and यहाँ पे अगर हम इसको ले लें क्या, बीटा 2 and बीटा 2 is the least value in 0 to 4 where g of बीटा 2 is equal to 5। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि बीटा 1 बीटा 2 हम लोग इस तरीके से ले रहे हैं कि बीटा 1 सबसे लीस्ट वैल्यू है जहाँ पर ये 5 हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इससे पहले भी कहीं 5 हो गया, ठीक है। सबसे पहला वैल्यू है जहाँ 5 हो सकता है आगे भी कई जगह 5 हो, लेकिन हम लेंगे 0 से 4 में लीस्ट वैल्यू और -4 से 0 में सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू लेंगे जहाँ पे ये 5 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो रहा है कि g ऑफ बीटा 1 बराबर g ऑफ बीटा 2 और gx क्या है, gx हमारा कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल भी है, gx क्या है, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल भी है। तो हेंस बाय लाग्रांज, हेंस बाय रोल्स थ्योरम क्या होगा, g डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0 फॉर c बिलोंग्स टू बीटा 1 टू बीटा 2। तो g डैश ऑफ c कितना होगा, देखिए gx तो हमारा कितना है, gx जो हमने लिया था वो है, अच्छा gx यहाँ दिख रहा है, देखिए gx इज इक्वल टू ये, तो g डैश ऑफ c कितना होगा, दिस इम्प्लाइज दैट g डैश ऑफ c इक्वल टू कितना होगा 2 fc f डैश ऑफ c प्लस 2 f डैश c f डबल डैश c इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से आ गया f डैश ऑफ c और ब्रैकेट में आ गया एफ सी प्लस एफ डबल डैश ऑफ सी इक्वल टू 0, ठीक, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए सी जो है हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, एज सी बिलोंग्स टू बीटा 1 टू बीटा 2। देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि सी हमारा जो है इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है और इससे पहले कहीं भी जी बीटा का वैल्यू 5 नहीं है और यहाँ पे इससे पहले कहीं भी जी बीटा का वैल्यू 5 नहीं है, ठीक है। तो अगर इफ एस एस सी बिलोंग्स टू बीटा 2, तो इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि इफ, देखिए इफ एफ डैश सी इक्वल टू 0, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, एफ डैश इफ एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, देखिए एफ डैश सी तो हमारा 0 हो गया, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, जी एक्स कितना हो जाएगा, जी एक्स जो हमारा है जी सी कितना हो जाएगा, देखिए जी एक्स जो गिवन है हम लिख लेते हैं एक बार, एफ स्क्वायर एक्स प्लस एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ से हम निकालते हैं कितना, जी सी, तो जी सी निकालेंगे, यहाँ से आ गया एफ स्क्वायर सी और यहाँ आ गया एफ डैश सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ये 0 हो गया तो ये इम्प्लाई करेगा जी सी इक्वल टू एफ स्क्वायर सी, जी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर सी। तो देखिए लेकिन एफ स्क्वायर सी क्या होगा, देखिए एफ सी जो होगा हमारा,
एफ सी जो होगा हमारा हमेशा -2 और 2 के बीच में होगा, -2 और 2 के बीच में होगा। तो एफ स्क्वायर सी हमेशा क्या होगा, लेस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, लेस आर इक्वल टू 4 हो जाएगा। बट देखिए इस इंटरवल में, बट इन β1 to β2 जो GC जो है, GC वो क्या है हमारा, ग्रेटर आर इक्वल टू 5 है। देखिए इस इंटरवल में GC जो है, हमने कहा ये फर्स्ट टाइम आएगा, तो ये क्या है, ये ग्रेटर आर इक्वल टू 5 है। तो ये क्या हो गया हमारा, दिस इज ए कंट्राडिक्शन। ये क्या है हमारा, कंट्रा। देखिए बार बार हम इस चीज़ को क्यों रिपीट कर रहे थे, ये फर्स्ट टाइम 5 हो रहा, फर्स्ट टाइम 5 हो रहा, इसलिए हम रिपीट कर रहे थे कि हम ये यहाँ पे ये शो करना चाहते थे कि β1 और β2 में, β1 और β2 में जो भी यहाँ पे वैल्यू लिया जाएगा उसमें जो gx होगा, ठीक है, हम ये दिखाना चाहते हैं कि gx जो होगा वो ग्रेटर आर इक्वल टू 5 होगा β1 से β2 में। इसीलिए हम इसको बार बार देखा कि हम ये सबसे लीस्ट वैल्यू ले रहे हैं, इससे पहले कहीं भी कट नहीं कर रहा है, सबसे ये ले रहे हैं। तो ग्रेटर आर इक्वल टू 5, तो क्या होगा, दिस इज ए कंट्राडिक्शन। दिस इंप्लाइज दैट एफ डैश ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको मान लेते हैं ये 4। तो फ्रॉम 4 एफ सी प्लस एफ डबल डैश सी इज इक्वल टू 0 एंड एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये कौन सा ऑप्शन था, फोर्थ ऑप्शन देखते हैं क्या है, ये हमारा फोर्थ ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू -4 to 4 सच दैट। तो हमने क्या किया, एक सी फाइंड किया, तो सी इक्वल टू अगर अल्फा कर दें, सी इक्वल टू अल्फा, तो देयर एग्जिस्ट क्या आ गया हमारे पास, आ गया एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा इक्वल टू 0 एंड एफ डैश अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। हमने क्या सी लिया था, सी करके किया एफ सी प्लस एफ डबल डैश ऑफ सी इक्वल टू 0 एंड एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू 0 इन दैट इंटरवल। तो ऑप्शन 4 भी क्या है हमारा, करेक्ट है। तो ये 2018 पेपर 1 का एक टफ क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो वेरी गुड क्वेश्चन एंड टफ वन।